देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य महोत्सव हुआ, जिसके हम सब साक्षी बने। अयोध्या आज भव्य है, अयोध्या आज अलौकिक है। हम जिस अयोध्या की बात कर रहे हैं, जिन श्री राम की बात कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वह अयोध्या क्या है? राम की अयोध्या की खासियत क्या है? बात करें अयोध्या के इतिहास की, तो अयोध्या का शुरुआती सिरा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से जुड़ा है। अयोध्या मनु ने ही बसाई थी। सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से शुरू हुआ था। ग्रह मंजरी जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की स्थापना का समय ईपू 2200 के आसपास माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या को कोसल जनपद की राजधानी बताया गया है और पौराणिक इतिहास में सप्तपुरियां हैं। इनमें अयोध्या को पहला माना गया है। उसके बाद मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका शामिल है। अयोध्या का पहला जिक्र अथर्ववेद में मिलता है। इसमें अयोध्या को देवताओं का शहर बताया गया है। भगवान राम के पिता दशरथ यहाँ के 63वें राजा थे और त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी अयोध्या के सूर्यवंशी राजा का उल्लेख है। इस वंश का बृहदर्थ महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों मारा गया था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के मुताबिक अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री हेनसांग ने अयोध्या को पिकोसिया कहा है। वेनसांग ने चीनी माप के हिसाब से अयोध्या का एरिया 16 ली बताया था। एक चीनी ली 6 मील के बराबर होता है। अकबर के दरबार में रहे अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में अयोध्या की लंबाई 148 कोस और चौड़ाई 32 कोस बताई गई है। अयोध्या सबकी है। 7वीं सदी में चीनी यात्री हेनसांग आया तो यहाँ 20 बौद्ध मंदिर देखे। जैन मानते हैं कि उनके 5 तीर्थंकर यहीं जन्मे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक अयोध्या वो शहर है जो शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसा है। स्कंद पुराण में एक कहानी है जिसके मुताबिक मनु ने एक शहर बसाने के बारे में सोचा जो स्वर्ग जैसा है। वे ब्रह्मा के पास पहुंचे तो उन्होंने मनु को विष्णु के पास भेज दिया। विष्णु ने जिस जगह को चुना वो था साकेत धाम, यानी आज की अयोध्या। इस शहर को विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ ने सरयू के किनारे बसाया। आज अयोध्या की गलियों में भीड़ है। मौका उत्सव का है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। राम यानी अयोध्या के राजा। सदियों पुरानी अयोध्या में राजा बदलते रहे और राज भी, पर अयोध्या बनी रही। मंदिर मस्जिद बने टूटे, विवाद हुए, लेकिन अयोध्या अब स्मार्ट सिटी बनने की ओर है। रामलला के दर्शन के लिए लाखों लोगों की अगवानी की तैयारी हुई। 7000 मंदिर और मठों की इस नगरी के हर किसी के हिस्से में राम से जुड़ी कोई न कोई कहानी है। अयोध्या क्या है, इसे समझने के लिए कई बातों को जानना जरूरी है। अयोध्या के बारे में वे कहते हैं, न ये तो सततः जासा अयोध्या, यानी अयोध्या वो नगरी है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। भगवान ने ही इसे बनाया है और वे ही यहाँ के राजा हैं। उन्हीं की इजाजत से यहाँ का हर काम होता है। ऐसा भी माना जाता है कि अयोध्या स्वयं भगवान का रूप है। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या को पुराणों में अष्टकमल के आकार का कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में लिखा है कि जब मनु और शत्रुपा ने अयोध्या बसाई तब ये 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 1 योजन 13 से 16 किलोमीटर के बराबर होता है। पौराणिक मान्यताओं से अलग अलग अयोध्या का प्रमाणिक इतिहास भी है। मॉडर्न हिस्ट्री में अयोध्या का 2200 साल पुराना इतिहास मिलता है। यहाँ मगध के सम्राट पुष्यमित्र शुंग का शासन था और श्री राम के बाद उन्होंने ही यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था। उस दौर के सिक्के भी यहाँ मिल चुके हैं और शुंग के बाद अयोध्या की सत्ता उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य के पास चली गई। विक्रमादित्य के बाद कनिष्क की सेना ने अयोध्या पर आक्रमण किया, पर उन्होंने इस पर शासन नहीं किया। अयोध्या का नवनिर्माण मध्यकाल में राजा गोविंद चंद्र देव के शासन में हुआ। उनका एक शिलालेख भी खुदाई में मिला है। इसके बाद करीब 500 साल पहले बाबर ने अयोध्या जीती।
बाबर के बाद अयोध्या में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने सत्ता संभाली। उनके बाद नवाब सआदत खान आए, उसके बाद जिन्होंने फैजाबाद की नींव रखी थी। उनके उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला ने फैजाबाद को अवध की राजधानी बताया था। 200 साल पहले मुगल साम्राज्य ने अयोध्या को छोड़ दिया। उन्होंने यहाँ की राजगद्दी राजा दर्शन सिंह को सौंप दी। तब से अयोध्या में यही राजघराना कायम है। अब आज की अयोध्या पर लौटते हैं। अयोध्या में राम पथ पर हनुमानगढ़ी मंदिर है। यहाँ हर रोज 50,000 से ज्यादा लोग दर्शन के लिए आते हैं। यह अयोध्या के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि भगवान हनुमान आज भी इस मंदिर में साक्षात रूप में विराजते हैं और पूरी अयोध्या नगरी की यहीं से रक्षा करते हैं। अयोध्या के मठ मंदिरों के पुजारी बताते हैं कि स्कंद पुराण से लेकर ब्रिटिश दस्तावेजों तक देख लीजिए, अयोध्या में कुल 6 से 7,000 मंदिर होने की बात हर जगह पर दर्ज है। यहाँ सिख, जैन और बौद्ध मंदिर भी हैं। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अभी यहाँ निर्मोही, दिगंबर और अन्य अखाड़ों में 5,000 से ज्यादा साधु संत हैं। शहर में कुल 60 वार्ड है, जिनमें 24.7 लाख लोग रहते हैं। इनमें 12.6 लाख पुरुष और 12.1 लाख महिला हैं। पर्यटन विभाग ने अयोध्या में 60 मंदिर चुने थे, जिन्हें नए सिरे से बनाया जा रहा है। शहर में सीता झील, शुक्र कुंड समेत 108 कुंडों को भी डेवलप किया जा रहा है। अयोध्या की यात्रा पर आए लोग सरयू नदी पर जरूर जाते हैं और यहीं हर साल दीपोत्सव होता है। रोज शाम को 6 बजे सरयू के नया घाट पर भव्य आरती होती है। घाट के किनारे रिवर फ्रंट और ग्रीन फील्ड तैयार किया जा रहा है। हालांकि सरयू नदी सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि अयोध्या के 1272 गांवों की लाइफलाइन भी है। सरयू किनारे कुल 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्तार घाट, लक्ष्मण घाट, केकई घाट, पाम मोचन घाट, ऋण मोचन घाट, कौशल्या घाट, अहिल्या भाई घाट, जानकी घाट, जटायु घाट, नया घाट मशहूर है। इनमें आधे से ज्यादा अभी कच्चे हैं। इन्हें पक्का बनाने के लिए सरकार 39 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अयोध्या पर्यटन विभाग नया घाट से लेकर गुप्तार घाट तक उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा घाट बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें करीब 232 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर होगी। दिसंबर 2020 में सिंचाई विभाग ने सरकार को इसका प्रपोजल भेजा था। वैसे तो अयोध्या में 7,000 मंदिर है, लेकिन 3 मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जाने जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कनक भवन, फिर हनुमानगढ़ी और आखिर में दशरथ महल। तीनों मंदिर राम जन्मभूमि के 1 किलोमीटर के दायरे में है और अयोध्या में घूमने लायक अन्य जगहों में सीता रसोई, ठाकुर मंदिर, तुलसी स्मारक भवन, बहू बेगम का मकबरा, राम कथा पार्क, नया घाट, गुप्तार घाट और मोती महल है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही अयोध्या को भव्य बनाने के लिए सरकार ने एयरपोर्ट, अयोध्या धाम स्टेशन फेज, नया घाट तक स्पाइन रोड जैसे 50 मेगा प्रोजेक्ट तैयार किए। इन पर करीब 4100 करोड़ रुपए खर्च हुए और मेगा प्रोजेक्ट के अलावा अयोध्या में नई टाउनशिप के लिए उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड काम कर रहा है। 1200 एकड़ में बनने वाले इस प्रोजेक्ट में पावर स्टेशन, यात्री सुविधा केंद्र, मल्टी लेवल पार्किंग और कई होटल बनाए जा रहे हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स का काम फाइनल स्टेज पर है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का फर्स्ट फ्लोर तैयार हो गया। सिंह द्वार, रंग मंडप, नृत्य मंडप और गर्भगृह में लास्ट फेज की नक्काशी चल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का कहना है कि देश भर से रामलला के दर्शन के लिए आने वालों को जो एक बात ध्यान में रखनी है, वो है मंदिर का मोटो, सबके नाम। आखिर में भगवान राम की वो पंक्तियां जो उन्होंने अयोध्या के लिए कही थी। उन्होंने कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी है लक्ष्मण, सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे लिए माता और जन्मभूमि अयोध्या स्वर्ग से भी बढ़कर है। वास्तव में श्री राम ने अपने जीवन में मनुष्य से देवत्व तक की यात्रा को न केवल तय किया है, बल्कि चरित्र के सर्वश्रेष्ठ स्तर को हासिल करने का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है।
उन्होंने हर स्थिति और व्यक्ति के साथ संबंध निभाकर जीवन का प्रबंधन समझाया है और समाज के अंतिम तबके को अपने साथ जोड़कर समाजवाद को भी परिभाषित किया है। उम्मीद करती हूँ लौटेगा भारत में प्रेम त्रेता वाला। राम आ रहे हैं तो निसंदेह प्राणियों में उनके संस्कार भी आएंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।